नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने यूनिट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एग्जाम्पल कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल कल जो अपने कर रहे थे सेकंड एग्जाम्पल, उसे कंप्लीट करते हैं आज। एग्जाम्पल सेकंड जो अपने पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आदर्श गैस के लिए अपने सिद्ध कर चुके हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आज अपने सिद्ध करने वाले हैं कि जो वास्तविक गैस है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या करती है। वास्तविक गैसों की आंतरिक ऊर्जा जो है वो आयतन पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो देखिए अपने इसके अंदर इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो अपने बिल्कुल लास्ट के अंदर एक समीकरण आई थी। सबसे पहले तो मैं उस समीकरण को लिख देता हूँ। वो थी डेल यू बटा डेल वी और यहाँ पर लिखा हुआ था टी। इसके आगे आ रहा था टी और साथ में था डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी और बाहर लिखा हुआ था वी और माइनस का पी। ये समीकरण एक अपने पास में प्राप्त हुई थी। डेल यू अपॉन डेल वी टी कॉन्स्टेंट और इक्वल था टी डेल पी अपॉन डेल टी वी और माइनस का पी। अब अपने सिद्ध करना है इसे वास्तविक गैस के लिए कि वास्तविक गैस जो है वो किस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। वास्तविक गैस जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा आयतन पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो वास्तविक गैस के लिए अवस्था समीकरण लिखते हैं। वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण आप सभी जानते हो, P प्लस ए बटा वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल आर टी होता है। इसे लिख सकते हैं P प्लस ए बटा वी स्क्वायर और आर टी अपॉन वी माइनस का बी। अब देखिए अपने किसका मान चाहिए, अपने तो मान चाहिए इस टर्म का। और ये जो टर्म है ये अपने टर्म क्या बोल रही है कि आयतन को नियत रखते हुए ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। यानी आयतन क्या लेना है आपको, आयतन लेना है आपको नियत। इस बात का पता आपको इससे चलता है जिसका मान रखना होता है, जिसका मान जहाँ रखना होता है उससे आपको पता चलता है कि किसको आपको नियत लेना है और किसका मान कहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आपको आयतन को नियत रखना है। आयतन को नियत रख कर आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, आंशिक अवकलन करना है, ताप के सापेक्ष करना है। तो यहाँ देखिए ये टर्म जो है वो यहाँ से हट जाएगी और ये बनेगा डेल पी अपॉन डेल टी। क्या बनेगा, डेल पी अपॉन डेल टी। आयतन रखा हम लोगों ने नियत, ये हट गया यहाँ से। टी का बनता है 1 और ये आ जाता है आर अपॉन वी माइनस का बी। ठीक है, आर अपॉन वी माइनस का बी आ जाता है और इसे अपने लेकर के समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं। इस मान को ले जाकर के अपने समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे समीकरण 1 जो है वो देखिए क्या बनेगी। यह समीकरण 1 ये बनती है डेल यू अपॉन डेल वी और साथ में टी इक्वल टी। और ये टर्म जो है अपनी कितनी बन जाती है, ये बन जाती है आर अपॉन वी माइनस का बी और माइनस बी। ठीक है, क्या आ जाती है ये टर्म अपने पास में, ये आ जाती है डेल यू अपॉन डेल वी और आर टी अपॉन वी माइनस बी और माइनस का पी। ठीक है, ये समीकरण आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण से। ये क्या है, P प्लस ए बटा वी स्क्वायर इक्वल आर टी अपॉन वी माइनस बी है। यानी ये जो मान आपने लिख रखा है ये मान आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो इसे लिख सकते हो आप लोग डेल यू अपॉन डेल वी, टी जो है वो बाहर रखा हुआ है अपना और बराबर ये आ जाता है P प्लस ए बटा वी स्क्वायर माइनस का पी। पी से पी क्या हो जाता है, निरस्त, और ये बनता है डेल यू अपॉन डेल वी टी और ए बटा वी स्क्वायर। आगे अपने बात करते हैं कि अगर आयतन जो है वो V1 हो और आंतरिक ऊर्जा कितना हो, U1 हो, और प्रसार के बाद आयतन V2 हो और आंतरिक ऊर्जा कितनी हो, U2 हो। बिल्कुल प्रारंभ के अंदर अपने ये मान करके चल रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ में आयतन कितना हो, V1 हो, आंतरिक ऊर्जा U1 हो, और प्रसार के बाद या लिख सकते हो प्रसार के बाद आयतन V2, आंतरिक ऊर्जा U2 हो। तो अपने ये जो समीकरण है इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो डी यू
u1 से u2 तक किसका समाकलन किया जाए और a/v² और dv किसका v1 से लेकर के v2 तक समाकलन किया जाए। तो यहाँ तो ये बनता है u2 माइनस u1 आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और ये बराबर आ जाता है a/v1² माइनस का a/v2 की स्क्वायर। इस टर्म की ये क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। अगर अपने करते हैं इसका समाकलन v1 से v2 तक और हल करेंगे तो ये a/v1 माइनस का a/v2 आएगा, a/v1 और माइनस का a/v2 आएगा। इसका समाकलन कर रहे हैं अपने, समाकलन a/v² और dv करते हैं तो ये आता है माइनस का 1/v। इसका समाकलन क्या आता है, माइनस का 1/v आता है। फिर अपने पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं और माइनस की अपने नीचे वाली लिमिट रखते हैं, जिससे v1 प्लस का बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो इसके साथ अपने ये सिद्ध हो गया कि जब अपने आंतरिक ऊर्जा की बात की जाती है तो आदर्श गैस के लिए अगर आप बात करोगे तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए आपने जो ये कांस्टेंट, आपने ये जो गुणांक आपने ये जो ज्ञात किया था ΔU/ΔV, इसका मान प्राप्त हुआ था 0। परंतु वास्तविक गैसों के लिए ये 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है a/v²। नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तीसरे की। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आपको क्या बोलता है। तीसरे एग्जाम्पल में आपको कुछ सिद्ध करना है। देखिए एग्जाम्पल थर्ड, तीसरे एग्जाम्पल में आपको कुछ सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल, आपको बोल रहा है सिद्ध करो Cp माइनस Cv इक्वल T ΔP/ΔV ΔT/V है, ΔP/ΔT और V, ठीक है। और इसके साथ में दिया गया है dV/dt, dV/dt, और यहाँ कांस्टेंट लिया गया है P को। ये आपको यहाँ क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे भी आपको बोला हुआ है कि इस रिजल्ट को प्राप्त करने के बाद में आपको सिद्ध करना है Cp माइनस Cv इक्वल T/ET/V और अल्फा की स्क्वायर। तो पहले अपने सिद्ध करते हैं Cp माइनस Cv इक्वल T, और इसके साथ में ΔP/ΔT, V को कॉन्स्टेंट रख रहा है, और dV/dt जो है इसके अंदर आपको P कॉन्स्टेंट रखते हुए मल्टीप्लाई के रूप में इसे सिद्ध करना है। मान लेते हैं बिल्कुल प्रारंभ के अंदर कि अपने ऊष्मा जो है, ये जो निकाय है, इस निकाय की ऊष्मा, निकाय की ऊष्मा किसका फलन है, V और T का फलन है। निकाय जो है, इस निकाय की ऊष्मा किसका फलन है, आयतन और ताप का फलन है। अगर निकाय की ऊष्मा आयतन और ताप का फलन है तो क्या होगा, तो देखिए ये बनेगा Q, और Q फलन है किसका, V का और T का। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो dQ बराबर ΔQ/ΔV और साथ में dV प्लस ΔQ/ΔT और साथ में dt। यहाँ V कांस्टेंट होगा और यहाँ क्या होगा, T कांस्टेंट होगा। पूरी समीकरण जो है इसे अपने क्या कर देते हैं, dt से भाग दे देते हैं, और दाब को क्या रखते हैं अपने यहाँ, कांस्टेंट रखते हैं। दाब को क्या किया आपने यहाँ पर, कांस्टेंट रखा, और dt से अपने क्या कर दिया, समीकरण को भाग दे दिया। तो ये बनता है प्लस का ΔQ/ΔT, और यहाँ क्या आता है, Vp आता है। dt से dt क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अब देखिए ये जो टर्म लिखी गई है, ये टर्म आप लोग जानते हो Cp जो होता है, Cp का सूत्र क्या होता है, Cp हमारे पास में होती है दाब विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, जो किसके बराबर होती है, Cp का मान बराबर होगा dQ/dt के, और नियत दाब पर। इसी तरीके से Cv जो है उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा
डेल क्यू अपॉन डेल टी किस पर, नियत आयतन पर। तो एक तो क्या है दाब विशिष्ट ऊष्मा है और एक आयतन विशिष्ट ऊष्मा है। दाब विशिष्ट ऊष्मा मैंने आपको बता दिया नियत आयतन पर ली गई है और आयतन विशिष्ट ऊष्मा जो है वो नियत आयतन पर ली गई। एक नियत दाब पर दाब विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर आयतन विशिष्ट ऊष्मा, दोनों मान उठा करके समीकरण में रखें। ये बनता है Cp बराबर डेल क्यू अपॉन डेल वी और T और ये dV अपॉन dt P और प्लस क्या बनता है CV बनता है। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो आप लोग Cp माइनस का CV, Cp माइनस का CV और साथ में क्या आएगा, ये आएगा डेल Q अपॉन डेल V और T और dV अपॉन dt और P, dV अपॉन dt और P आएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो लगभग ये इक्वेशन सिद्ध हो चुकी है। इतना और इतना पार्ट जो है आप लोग सिद्ध कर चुके हो। ये देखिए इतना पार्ट जो है समीकरण का क्या हो गया, यहाँ से सिद्ध हो गया। आगे देखते हैं बचे हुए पार्ट का क्या करना है। अपने लिखेंगे इसे Cp माइनस CV इक्वल, ऊपर होने से T से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे T से मल्टीप्लाई किया तो डेल Q अपॉन डेल V और साथ में क्या है T और आगे दिया हुआ है dV अपॉन dt और दाब क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो ये आ गया डेल Q अपॉन डेल V, T ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और dV अपॉन dt, P क्या है यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं Cp माइनस CV की। तो Cp माइनस CV ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसे तो मैं ये जो लिखा गया है ऊपर और नीचे T के साथ में, तो इसे तो अपने क्या लिख सकते हैं, डेल S लिख सकते हैं। ऊपर जो लिखा गया है इसे, ऊपर जो लिखा गया है इसे अपने क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अपने डेल S, ठीक है। तो देखिए ये बन जाएगा dV अपॉन dt P और Cp माइनस CV बिल्कुल शुरुआत में इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने ये जो आपने लिखा गया है आप लोग जानते हो, इसे लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लगानी पड़ेगी यहाँ पर द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बोलता है, आपको बोलता है डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आपको क्या बोलता है, डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। तो ये बन जाएगा Cp माइनस का CV बराबर डेल क्यू अपॉन टी। ये डेल क्यू रहा और ये क्या है, टी है। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो डेल एस अपॉन डेल वी और साथ में टी और आगे लिखा हुआ है dV अपॉन dt और P, ठीक है। ये लगभग आपका सिद्ध हो जाता है यहाँ से। पर अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर मैक्सवेल की समीकरण काम में लेनी पड़ेगी। तो मैक्सवेल की समीकरण काम में लीजिए और देखिए ये क्या बनेगा। मैक्सवेल की समीकरण देखते हैं कौन सी काम में आएगी। आपको ये दिया गया है, ठीक है। S के बाद में आता है T और फिर आता है S और S के बाद में आता है T। तो S के बाद में जब T आता है तो T आता है द्वितीय इक्वेशन में, एक तो आता है द्वितीय में, एक आता है आपके चौथी इक्वेशन में। चौथी इक्वेशन में माइनस के साथ आता है और माइनस वाला अपने को यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या लगेगी, मैक्सवेल की दूसरी समीकरण लगेगी। तो दूसरी समीकरण लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ ये सारी बातें आएगी। अब V तो ऊपर आएगा नहीं, ऊपर कौन आएगा, P आएगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे, P लिख दोगे। तो ये बनेगा Cp माइनस CV इक्वल T और डेल P अपॉन डेल T और साथ में सिर्फ V है, V और dV अपॉन dt और P। ये यहाँ से हो जाता है सिद्ध। Cp माइनस CV इक्वल T डेल P अपॉन डेल T V dV बटा dt और साथ में क्या दिया गया है, आपके P दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके जो आपको सिद्ध करना था वो यहाँ से क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दे रखा है वो यहाँ से इसका अपने सिद्ध कर सकते हैं। इसी को काम में लेकर के आपको क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो सिद्ध करना है। तो या तो आपको ये यहाँ तक पूछा जाएगा या इतना दे करके आपको अगला पार्ट जो है इसका पूछा जाएगा। इसको फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले बात करनी है निकाय की ऊष्मा की। निकाय की ऊष्मा Q जो है वो मान लेते हैं किसका फलन है, V का और T का फलन है। आयतन का और ताप का क्या है, फलन है। अगर ऐसा है तो dQ का किया जाएगा यहाँ पर संपूर्ण अवकलन। एक बार तो V के सापेक्ष किया, ताप कांस्टेंट, फिर क्या किया जाएगा, ताप के सापेक्ष किया जाएगा, V को कांस्टेंट लिया जाएगा और साथ में dt। फिर dt को पूरी समीकरण जो है, पूरी समीकरण को dt से दिया जाएगा
भाग dt से भाग दे दिया, तो ये जो टर्म है ये क्या बनती है अपनी Cp बनती है, और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये क्या बनती है Cv बनती है। और यहाँ से इसे आप लोग सीधा एक बार के लिए लिख दोगे Cp माइनस Cv, ऊपर और नीचे T से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर और नीचे क्या कर दिया T से मल्टीप्लाई कर दिया। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम आप लोग यहाँ लगा दोगे, dq बराबर TdS जो होता है, तो डेल एस किसके बराबर होगा डेल क्यू अपॉन टी के, तो ये बनेगा T डेल एस बटा डेल वी टी और dv बटा dt और p। ठीक है, फिर उष्मागतिकी की समीकरण लगेगी यहाँ पर, समीकरण लगाने के बाद में Cp माइनस Cv जो है वो इसके आपके बराबर आ जाएगी, और यही आपको यहाँ पर क्या करना है सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं अपने, इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखिए क्या बोलता है आपको। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है कि आपने जो ये रिजल्ट प्राप्त किया है, इस रिजल्ट से आप लोगों को सिद्ध करना है कि Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है। इससे आपको क्या सिद्ध करना है, Cp माइनस Cv इक्वल क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है TeTV और अल्फा स्क्वायर, TeTV अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर V विशिष्ट आयतन दिया गया है, ET जो है वो समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है। ET जो है वो क्या है, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। अल्फा जो है वो आयतन प्रसार गुणांक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अल्फा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। जैसे अपने शुरुआत में ऊष्मा को फलन लेकर के चले थे आयतन और ताप का, उसी प्रकार से अपने ऊष्मा को क्या करेंगे, आयतन इसको दाब को क्या करेंगे, आयतन और ताप का फलन लेकर के चलेंगे। तो आपके पास में dP जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डेल P और VT और dV प्लस डेल P और ये आएगा डेल T V और dt। ऐसा आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपके पास में क्या बनता है डेल P अपॉन डेल V, साथ में इसके dV आता है, और फिर क्या बनता है डेल P अपॉन डेल T V आता है और dt आता है। ठीक है, पूरी इक्वेशन जो है इसको अपने स्थिर दाब के लिए लिख देते हैं। पूरी इक्वेशन को किसके लिए लिख देते हैं, स्थिर दाब के लिए लिख देते हैं, जिससे dP जो है इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और पूरी समीकरण में dt से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा 0 इक्वल डेल P बटा डेल V T और dV बटा dt बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा डेल P बटा डेल T और V बनेगा, डेल P बटा डेल T और V बनेगा। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से डेल P बटा डेल T और V जो आपने लिखा गया है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से अपने इसका मान ज्ञात कर लेंगे, डेल P अपॉन डेल T और V, इसका मान आएगा माइनस का डेल P अपॉन डेल V T और dV बटा dt, dV बटा dt। नियत दाब की बात कर रहे हैं, ये देखिए स्थिर दाब की बात कर रहे हैं, ये मान लिख लेते हैं और इस मान को ले जा करके अपने रख देते हैं। जो हमारे पास में समीकरण दी गई है उस समीकरण के अंदर इस मान को ले जाते हैं। तो समीकरण में जैसे ही आप लोग मान ले जाओगे तो देखिए आपके पास में क्या बनेगा, इस मान को इस समीकरण में ले जा करके आप लोग रख दोगे डेल P अपॉन डेल T के, तो ये बनेगा Cp माइनस का Cv। ठीक है, Cp माइनस का Cv, T जो है अपनी जगह आएगा, T को आपको यही रखना पड़ेगा, और ये जो मान है इस मान की जगह ये मान आ जाएगा। तो एक तो माइनस आएगा, माइनस को आप लोग क्या करोगे सबसे पहले लिख दोगे, माइनस को सबसे पहले लिखने के बाद में एक तो आएगा डेल P अपॉन डेल V और T। ठीक है, एक आएगा dV अपॉन dt, और P कांस्टेंट है, और एक ये पहले से लिखा हुआ है तो इसे एक बार तो पहले लिख देता हूँ P। ठीक है, इसे आप लोग ये लिख सकते हो फिर Cp माइनस Cv इक्वल माइनस का T और डेल P अपॉन डेल V T, और ये बनेगा dV अपॉन dt P और इसकी स्क्वायर।
ठीक है, इतना बनने के बाद में आपको सिद्ध क्या करना है, उस ओर बढ़ते हैं। आपको सिद्ध करना है ये टर्म आप लोगों को यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो इस टर्म को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा t के साथ में v। आपको v की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो v देखिए अपने कहाँ से लेकर के आएंगे, ये जो समीकरण है यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी v की, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसके अंदर क्या दिया गया है, v दिया गया है। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पर v लेकर के आना है, एक आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी चाहिए। तो आप लोग देखिए इसे क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो Cp माइनस CV। यहाँ से एक तो माइनस आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस जब हटाओगे तो यहाँ बनेगा t, आपको ज़रूरत है v की, तो आपने लिख दिया t और v। और यहाँ क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे t v, ये डेल p डेल v, और एक v आप लोग ऊपर भी लिखोगे किसके साथ, माइनस के साथ। और यहाँ लिखोगे dv बटा v और dt, p कांस्टेंट और इसकी स्क्वायर। देखिए फिर से बताता हूँ कि अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने जो सिद्ध करना है उसे उसके जैसा बना रहे हैं इसे। तो जो सिद्ध करना है उसके अंदर आपको एक तो t की ज़रूरत है और एक किसकी ज़रूरत है, v की ज़रूरत है। यानी एक t आना चाहिए उसमें और एक आना चाहिए v। तो t तो पहले से ही है पर प्लस का होना चाहिए, तो मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और एक v से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। यानी आपने v स्क्वायर से ऊपर होने से पूरी समीकरण को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो समीकरण है इस समीकरण को आपने ऊपर होने से v स्क्वायर से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। इस v स्क्वायर को तो आपने इसके साथ में लिख दिया, इसके साथ में, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो आपने यहाँ v लिखा, वो ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में। और जो आप लोगों ने ऊपर की ओर v स्क्वायर लिख रखा है इसमें से एक भी तो आ जाएगा t के साथ में, एक भी t के साथ में आ जाएगा, और एक भी आ जाएगा माइनस का v डेल p अपॉन डेल v। देखिए आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो Cp माइनस CV इक्वल TV। ये जो टर्म है इसे आप लोग जानते हो पहले से, डेल p और माइनस के साथ में डेल v अपॉन v। ये कुछ इस तरीके की टर्म है, और ये लिखी गई है dv v और dt और इसकी स्क्वायर। ठीक है, यह सब कुछ बन जाता है t इसके साथ में। तो ये बना Cp माइनस CV इक्वल TV। ये जो टर्म लिखी गई है इसको लिखा जाता है ET से। इसको किससे लिखा जाता है, ET से लिखा जाता है। पहले भी अपने ऐसा न्यूमेरिकल कर चुके हैं जिसके अंदर अपने इसे ET से लिखा था, एक को ES से लिखा था, एक को ET से लिखा था, डिवाइड वगैरह किया था अपने। तो ये समतापी जो अपने प्रक्रम है उसके अंदर क्या है, आपके पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। ये क्या है, ET जो है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो ये जो टर्म लिखी गई है इसको किससे लिखते हैं, ET से लिखते हैं। और ये जो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ताप प्रसार गुणांक है, आयतन ताप प्रसार गुणांक है, अल्फा का मान है। क्या होता है, ये dv अपॉन v अपॉन dt होता है। तो ये जो लिखा गया ये लिखा गया dv अपॉन v और dt। तो ये बन जाता है Cp माइनस CV इक्वल TVET अल्फा स्क्वायर, TETV अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना था इसका सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से आपने जो दोनों न्यूमेरिकल किए हैं आज, उन दोनों के दोनों पार्ट जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, इसका आधा पार्ट अपने आज कर लेंगे, बचा हुआ पार्ट जो इसका अपने कल सॉल्व करेंगे। ये पार्ट जो है, एक तो जो अपने ये न्यूमेरिकल ख़त्म किया है लगभग इसी से शुरू हो रहा है, जो अपने लिखा हुआ है इसी से शुरू हो रहा है। अगला जो पार्ट है आपको जो आपको सिद्ध करना है वो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल आपका चौथा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। बचा हुआ पार्ट इसका अपने कल कर लेंगे, आधा पार्ट इसका आज करेंगे। आपको ये दिया गया है कि Cp माइनस CV इक्वल यदि क्या हो, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, एग्जाम्पल 4 आपको बोल रहा है यदि Cp माइनस CV इक्वल क्या हो, T और T के साथ में दिया गया है डेल P अपॉन डेल T, डेल P अपॉन डेल T और V, और आगे जो दिया गया है वो दिया गया है डेल V अपॉन डेल T, डेल V अपॉन डेल dV अपॉन dt दिया होगा, नहीं डेल V अपॉन डेल T दिया है, डेल V अपॉन डेल T, और P को रखा है
कांस्टेंट, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल टी, पी को कांस्टेंट रखा है और आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है, R होता है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। एक तो आदर्श गैस के लिए, एक वास्तविक गैस के लिए। तो पहला पार्ट अपना इसका कर रहे हैं कि आदर्श गैस के लिए क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल R होता है। ये आपको यहाँ क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये आप लोग जानते हो मेयर संबंध होता है आदर्श गैस के लिए। अपने इसे जब सिद्ध करेंगे तो मेयर संबंध के बराबर आएगा Cp माइनस Cv इक्वल R। ये आपको यहाँ से सिद्ध करना है। तो आपके पास में जब सोल्व देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Cp और Cv दोनों का माइनस, और किसके बराबर आना चाहिए, वो R के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये मान चाहिए, ये मान, यानी आपके पास में होता है PV बराबर RT। आपको क्या करना है, एक तो आपको आयतन नियत रखना है। क्या रखना है, आयतन नियत, और किसके सापेक्ष अवकलन करना है, ताप के सापेक्ष। तो आयतन को नियत रखा, आयतन नियत किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन किया गया है, ताप के सापेक्ष किया गया है। किसको नियत रखकर, आयतन को नियत रखकर, किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। तो कितना, 1, यानी डेल P अपॉन डेल T, और V किसके बराबर, R अपॉन V के बराबर। एक तो ये R अपॉन V के बराबर आ जाता है। दूसरा देखिए PV बराबर क्या है, RT। आपको क्या रखना है, नियत दाब, अवकलन करना है किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। दाब को रखना है नियत, और ताप के सापेक्ष करना है अवकलन किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। तो क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि ताप के सापेक्ष ये दोनों अवकलन। तो डेल V अपॉन डेल T किसके बराबर आ जाते हैं, ये बराबर आ जाते हैं R अपॉन P के। किसके बराबर आ गए, ये R अपॉन P के बराबर आ गए, ठीक है। तो ये दो मान अपने यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, R अपॉन V और R अपॉन P। इसे अपने जो समीकरण दी गई है उस समीकरण के अंदर रख देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। दोनों मानों को लेकर के, एक तो इस मान को, एक इस मान को इस समीकरण में रख देते हैं जो आपको सिद्ध करना है। तो इस समीकरण के अंदर आप लोग जब रखते हो तो ये आता है Cp माइनस का Cv। T आपको पहले से दिया गया, डेल P अपॉन डेल T जो है उसका मान आपको यहाँ रखना है। किसका मान रखना है, डेल P अपॉन डेल T का, डेल P अपॉन डेल T का। किसके बराबर है, ये R अपॉन V के बराबर है। तो ये आया R अपॉन V। आपको रखना है डेल V अपॉन डेल T का मान, ये किसके बराबर है, ये है R अपॉन P के बराबर, ठीक है। ऐसा मान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोग आदर्श गैस की अवस्था समीकरण को काम में लीजिए। पहले देखिए ये तो बनता है TR R और PV, ऐसा बनता है। आप लोग जानते हो PV बराबर क्या होता है, RT। तो ये RT इसकी जगह रखिए, ये बनेगा TRR, और यहाँ क्या आया RT। R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, और क्या बचा, R। क्या बचता है आपके पास में, R बचता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो Cp माइनस CV बराबर R। Cp माइनस CV किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। थोड़ा जल्दी अपने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल वगैरह आपके दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप लोगों को खुद करने होते हैं, पर अभी अपने पास में समय है तो मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल जो वो करवा रहा हूँ। ध्यान रखना, 5 आपकी यूनिट के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। 5 टॉपिक के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके जो एग्जाम्पल दिए गए, स्पेशली जो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दिए गए, इनमें से कुछ एक मैं आपको करवा रहा हूँ, जो बच जाएँ वो आपको करने होंगे। एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस यूनिट से, क्योंकि 5 टॉपिक से हर बार क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो Cp माइनस CV किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसी समीकरण दी गई है और आपको आदर्श गैस के लिए सिद्ध करना है। आदर्श गैस के लिए PV बराबर क्या होता है, RT। एक तो आपको इसके जैसा बनाना है, इसका जैसा बनाने के लिए आपको आयतन को नियत रखना है। आयतन को नियत रखा, ताप के सापेक्ष अवकलन किया, तो V डेल P अपॉन डेल T, और क्या आया R। इसे क्या लिख दिया आपने, R अपॉन V लिख दिया। क्या लिख दिया आपने, R अपॉन V लिख दिया। फिर आगे बढ़े अपने, PV बराबर RT आया, नियत दाब की बात की, ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, तो ये है P डेल V अपॉन डेल T, P और R, यानी ये आया R अपॉन P। दोनों मान आपने यहाँ रख दिया, T R अपॉन V गुणा R अपॉन P, तो ये बनता है TRR। तो TRR अपॉन PV बराबर होता है RT, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो Cp माइनस CV किसके बराबर बच जाता है, आपका R के बराबर बच जाता है। अब आपको आगे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है वास्तविक गैस के लिए। आपको वास्तविक गैस के लिए सिद्ध करना है कि ये मान जो है आपको Cp माइनस CV का मान जो है वो किसके
बराबर आएगा। ठीक है, R1 + 2a/v RT इसके बराबर आप लोगों को सिद्ध करना है। आप लोग करके देखना, वरना अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।